दोस्तों, इस संसार में हर कोई माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है, परंतु कुछ ही लोग उनकी कृपा के पात्र हो पाते हैं। लेकिन आज हम आपको माता लक्ष्मी और देवराज इंद्र का एक ऐसा संवाद प्रस्तुत करेंगे जिसे देखकर आप ये जान सकते हैं कि किन किन लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है और किन घरों में उनका निवास होता है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं माता लक्ष्मी और देवराज के संवाद पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। महाभारत में दिए गए प्रसंग के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी असुरों का साथ छोड़कर स्वर्ग में देवताओं के पास निवास करने चली गई। इस पर सभी देवतागण बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने माता का आदर सत्कार किया। तत्पश्चात देवताओं के राजा इंद्र ने माता लक्ष्मी से पूछा, हे माते, आपने स्वर्ग लोक में आकर हम सभी देवताओं और समस्त मानव जाति पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। अब हमें प्रत्यक्ष रूप से आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस कृपा के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। किंतु माते, हमारे मन में रह रहकर यह भय उत्पन्न हो रहा है कि जिस प्रकार से आज आपने असुरों का साथ छोड़ दिया, उसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप हमारा भी साथ छोड़ दें। क्योंकि यदि हम पर आपकी छत्र छाया ना रही तो असुरों की भांति हम भी दीनहीन हो जाएंगे। बस यही मेरी जिज्ञासा है माते, कृपया आप इसका समाधान प्रस्तुत करें। माता ने कहा, जिस प्रकार से मैं अब तक असुरों को अपना पुत्र मानती आई हूँ, ठीक उसी प्रकार से मैं तुम देवताओं और समस्त मानव जाति को अपनी संतान ही मानती हूँ। किंतु ये बात भी सत्य है कि मैं सदैव ऐसे स्थान पर रहती हूँ जो मेरे लिए उपयुक्त हो। अन्यथा यदि कोई स्थान मेरे लिए प्रतिकूल हो जाता है तो मुझे उस स्थान को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि फिर वहां पर मेरी बड़ी बहन दरिद्रा देवी निवास करने लगती है। और तुम तो जानते ही हो देवेंद्र, जिस किसी पर भी देवी दरिद्रा की छाया पड़ जाती है वो प्राणी हर प्रकार से दीनहीन हो जाता है। फिर चाहे उसके पास अपार धन ही क्यों न हो, वो अपना बाकी का जीवन अभाव में ही व्यतीत करने को मजबूर हो जाता है। इस पर देवराज ने कहा, माते, क्या मैं जान सकता हूँ आप किन घरों में निवास नहीं करती हैं? माता ने कहा, मैं सदैव उन घरों का त्याग कर देती हूँ जहाँ पर साफ सफाई और स्वच्छता का अभाव होता है। जिस परिवार के लोग आपस में कलह और लड़ाई झगड़ा करते हैं, अथवा जिन घरों के लोग सूर्योदय के पश्चात भी सोए रहते हैं और दिन के समय भी सोते रहते हैं, उन घरों में मैं कभी भी वास नहीं करती हूँ। इसके अलावा भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पर समृद्धि होने के बाद भी लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, दान पुण्य अथवा पूजन अनुष्ठान नहीं करते, असहाय, दुर्बल, स्त्री, वृद्ध जनों के प्रति दया का भाव नहीं रखते, या फिर तामस से भरा भोजन ग्रहण करते हैं। उन घरों का मुझे त्याग करना पड़ता है। पूर्व काल में सभी दानव इन नियमों का पालन करते थे, इसी कारण मैं उनके यहाँ निवास करती थी। किंतु अब उन्होंने इन नियमों की अवहेलना शुरू कर दी, इसी वजह से मुझे उनका त्याग करना पड़ा। इस पर देवराज ने कहा, माते, यदि देखा जाए तो घर परिवार में स्त्रियों की भागीदारी प्रमुख होती है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किन किन स्त्रियों पर अपनी कृपा नहीं करती है? देवराज का कथन सुनकर माता ने कहा, जो स्त्रियां दुराचारिणी यानी बुरे चरित्र वाली हो जाती है, या उचित ढंग से उठने बैठने का नियम नहीं अपनाती, जो स्वयं को साफ सुथरा नहीं रखती, या खाना बनाते समय पवित्रता का ध्यान नहीं रखती, अथवा झूठे हाथों से घी तथा अन्य पवित्र वस्तुओं और जल को छू लेती है, मैं उन पर कभी भी कृपा नहीं करती हूँ। साथ ही साथ ऐसी स्त्रियां जो कटु वचन बोलती है, या अपने बड़ों को आदेश अथवा कष्ट देती है, या उनका अनादर करती है, या ऐसी पत्नी जो अपने पति को प्रताड़ित करती है, या पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, या पति होने पर भी
अन्य पुरुषों से अनैतिक संबंध रखती है, या फिर ऐसी स्त्री जो मन ही मन द्वेष अथवा हीन भाव रखकर किसी के अहित होने की कामना करती रहती है, ऐसी स्त्रियां कभी भी मेरी कृपा की पात्र नहीं बन पाती है। माता के मुख से स्त्रियों के संबंध में कहे गए वचन सुनकर देवराज बहुत ही संतुष्ट हुए। तत्पश्चात उन्होंने कहा, माते, आपने स्त्रियों के संबंध में बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रस्तुत किया है, परंतु आप कृपा करके हमें ये भी बताइए कि आप किस प्रकार के पुरुषों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस पर माता ने कहा, देवेंद्र, मैं सदैव उन पुरुषों पर कृपा करती हूँ जो स्वभाव से दानशील, बुद्धिमान, श्रद्धालु और सत्यवादी होते हैं, जो किन्हीं भी परिस्थितियों में पीठ दिखाकर नहीं भागते तथा अपने श्रम और बौद्धिक बल से हालात पर काबू पा लेते हैं। ऐसे धैर्यवान पुरुष सदैव ही मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। माता लक्ष्मी का ये कथन सुनकर देवराज ने कहा, हे माते, कई बार देखने को मिलता है कि आपके बताए गए नियमों के अनुसार लोग वैसा आचरण नहीं करते हैं, परंतु फिर भी वे धनवान होते हैं। किंतु इसके ठीक विपरीत जो लोग स्वभाव से अच्छे और गुणी होते हैं, साथ ही साथ वे धर्म के अनुसार आचरण भी करते हैं, परंतु फिर भी जीवन भर धन के अभाव में रहते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ माते, ऐसा क्यों है? इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, देवेंद्र, किसी भी व्यक्ति की समृद्धि का अनुमान मात्र उसके धन से नहीं लगाया जा सकता है। सही अर्थों में मेरी कृपा धन से नहीं आंकी जा सकती है। आज तुम जिन लोगों को धनवान बता रहे हो, वे निश्चित ही ऊपर से देखने पर तुम्हें धनवान दिखाई देंगे, परंतु यदि तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे इतना धन होने के बाद भी वे लोग मन ही मन बहुत ही अशांत और विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हैं। यदि कभी ऐसा ना भी हो तो कई बार वे अपनी संतान से कष्ट पाते हैं, परंतु इसके ठीक विपरीत जो लोग अच्छे आचरण तथा धर्म का पालन करने वाले होते हैं, वे जीवन भर सुख समृद्धि और मेरी छत्र छाया में रहते हैं। भले ही उनके पास धन का भंडार ना हो, परंतु फिर भी मैं उन्हें ऐसे सुख प्रदान करती हूँ जिन्हें असीमित धन के भंडारों से भी अर्जित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि समस्त मानव जाति को स्वयं के कर्म और भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा अब तक ना किसी को कुछ मिला है और ना ही कभी कुछ मिलेगा। लेकिन जब उचित समय आएगा तब देर नहीं लगेगी। और इस प्रकार से दोस्तों, माता लक्ष्मी और देवराज के संवाद से प्रस्तुत इस ज्ञान के आधार पर असंख्य लोगों ने जाना कि कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और वे किन किन घरों में ठहरना पसंद करती है। इसी प्रार्थना के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं कि माता लक्ष्मी हम सभी पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर समृद्धि फैल सके। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।